चिराग के सांसद की हुंकार बिहार से महाराष्ट्र तक गूंजा। अपने ही सरकार पर उठा रहे सवाल। तो एक बार फिर से चिराग के सांसद की चर्चा क्यों हो रही है? चिराग के सांसद ने महाराष्ट्र की सरकार से ऐसी कौन सी मांग रख दी जो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हो गए असहज। अब बिहार में रोजगार की समस्या तो जोरों पर है और इस रोजगार की समस्या के मुद्दे पर चिराग के सांसद ने अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान बिहार से लेकर देश तक की राजनीति में अपनी स्वतंत्र छवि बनाना चाह रहे हैं। एनडीए के घटक दलों में शामिल चिराग पासवान केवल एनडीए के एक छोटे से घटक दल के अस्तित्व को स्वीकार करने से मना कर चुके हैं। यही वजह है कि बिहार से देश तक के मुद्दे पर चिराग पासवान का स्टैंड भारतीय जनता पार्टी को असहज कर देता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने पर तमाम नेता उनके हर स्टैंड के साथ सुर से सुर मिलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन चिराग पासवान कभी भी उनके सुर से सुर मिलाते हुए नजर नहीं दिखेंगे आपको, बल्कि उनका स्टैंड और उनका बयान अक्सर ही भाजपा के नेताओं पर सवाल खड़ा कर जाता है। अब एक बार फिर से चिराग पासवान के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर न केवल बिहार में सवाल खड़ा कर दिया है, बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को भी सवालों के घेरे में डाल दिया है। बिहार के सरकार पर रोजगार न देने का सवाल तो महाराष्ट्र की सरकार पर बिहारियों को लेकर संजीदा और संवेदनशील न होने का सवाल। पलायन के मुद्दे पर तो यूं ही कांग्रेस पार्टी बिहार में अभियान और यात्रा चला रही है। अब ऐसी हालात में चिराग के पासवान भी रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर तोप घुमा चुकी है। खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा ने सदन में यह मुद्दा उठाया है कि बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार महाराष्ट्र में बंद हो और सरकार इसके लिए कड़ा एक्शन ले। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता रोजी रोटी कमाने के लिए गए हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट कर रही है। राजेश वर्मा ने अपना स्टैंड रखते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाकर नौकरी करता है तो वह शौक नहीं बल्कि मजबूरी होती है। कोई कारखाना, उद्योग और व्यापारिक घराना किसी को नौकरी देता है तो यह एहसान नहीं होता है, बल्कि कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर उनको नौकरी दी जाती है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार यूपी के हिंदी भाषी के लोग जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे का राजनीतिक अस्तित्व खोता जा रहा है और इसलिए मनसे के लोग ओछी हरकतों पर उतारू हैं। आपको बता दें कि कुछ समय से महाराष्ट्र में भाषा विवाद जोरों पर है। तेलंगाना में भी कुछ समय ऐसा ही विवाद सामने आया, लेकिन इसकी तकरार सीधे सरकार से रही थी। लेकिन मुंबई में बिहारियों के साथ भेदभाव, सलूक और हिंसा पहले भी हो चुकी है, लेकिन हाल ही में मुंबई के पुवाई क्षेत्र में मराठी न बोलने पर कि सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ है। पिछले महीने वर्सोवा में भी एक ही मार्ट के कर्मचारी को मराठी में बात न करने पर पिटाई कर दी गई। लेकिन अब इस पर महाराष्ट्र सरकार के स्टैंड आपको हैरान करने वाले हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस पूरे मामले पर यह राय है कि कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन
मराठी बोलने के लिए आग्रह करना और मराठी बोलने के लिए दबाव डालना और समान व्यवहार करना, इसमें बड़ा और काफी बड़ा अंतर है। जो मराठी बोलने में असहज हैं, सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो मराठी बोलने में असहज है या जो नए महाराष्ट्र में गए हैं और उन्हें मराठी नहीं आती, तो फिर उनके साथ क्या असमानतापूर्ण बर्ताव किया जाएगा। देश भर में हिंदी को राजभाषा नामित किया गया है और संविधान में कई भाषाओं को मान्यता दी गई। इसके पीछे की वजह भी तो यही है कि लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक संवाद स्थापित कर सके। आखिरकार भाषा का मकसद तो संवाद स्थापित करने से ही है। ऐसी स्थिति में किसी बिहारी पर यह दबाव डालना कि वे महाराष्ट्र भाषा का ही प्रयोग करें, तो यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि आखिरकार संविधान में विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी ही क्यों गई। संवाद सरलता से स्थापित किए जाने के लिए, न कि किसी पर दबाव डालने के लिए। और जब आप अखंड भारत और एकता की बातें करते हैं तो उनमें ये चीजें भी शामिल होती हैं कि सामने वाले की आज़ादी और उनकी सहूलियत का सम्मान किया जाए। तो ऐसे ही बिहार और देश की तमाम पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।